तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा वो गर्म हो जा रहा है, गर्मी के कारण देख रहे हो पसीना निकल रहा है बैठ के, ठीक है। तो मोबाइल गर्म, कैमरा गर्म, तो आधा रह गया था। ये पार्ट 2 है, बृहस्पति का बुरा फल से बचने का उपाय। उस समय मैं डिटेल बताया। अगर एक परिवार के 3 सदस्य 4 सदस्य से ऊपर अगर गुरु बृहस्पति आपके लिए विपद फल दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए भी देखना पड़ता है कि इस समय आपका दशा अंतर्दशा, अगर तीनों का तीनों अनफेवरेबल दशा अंतर्दशा है और इस समय मार्केस का दशा अंतर्दशा चल रहा है, या फिर ऐसे समझिए कि परेशानी का सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आप बता रही थी कि मार्केट डाउन चल रहा है। मार्केट अप एंड डाउन रहता है। और सबसे पहले ये मैं बता देना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार के सीवियर कंडीशन बन रहा है किसी के जीवन में, जहाँ आपको एक प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो देखिए एक सिंपल सा फैक्टर रहता है कि कोई भी ग्रह विपद नक्षत्र में जाए फिर भी बचाव है, प्रत्यारी में जाए बचाव है, बद्ध में जाए बचाव है। गुरु बृहस्पति एक ऐसा नक्षत्र है, जब ये मारने आए या किसी को नुकसान पहुंचाने आए तो फिर कौन बचाएगा, क्योंकि मेन तो यही बचाने वाला है। बृहस्पति को शुक्र में काउंटर किया जाता है, लेकिन वो उसका अलग माध्यम है। पकड़ लो किसी, ये कुंडलीगत होता है, पकड़ लो देखा कि गुरु बृहस्पति ज़्यादा उछल कौन कर रहे हैं। लेकिन अगर गुरु बृहस्पति से शुक्र का डोमिनेशन एनर्जी दिखाई दे रहा है, तो शुक्र को स्थान विशेष में बल देके गुरु बृहस्पति के उछल कूद को बंद किया जाता है। लेकिन पूरा बंद नहीं होता है, कुछ हद तक उस एनर्जी से इस एनर्जी को काउंटर कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। लेकिन यहां तो गोचर फल में है ना, तो गोचर फल में सबसे दूसरा क्लॉज ये है कि डरना नहीं है। गोचर का रिजल्ट मात्र 3, 5, 15% होता है, बाकी तो आपका दशा अंतर्दशा। इसलिए इस बात को लेके बहुत पैनिक होना, भयभीत होना, डरना, ऐसा कोई विषय नहीं है। तीसरा बिंदु यह है कि 3 महीना का ही बात है, 3 महीना के बाद फिर बाकी ग्रह को अपने अपने स्थिति में आ जाएंगे। और आपको वरिड होने का विषय नहीं है, क्योंकि देखिए मकर के लिए तीसरा में राहु फेवरेबल होकर बैठा है, शनि द्वितीय में भी एक प्रकार का फेवरेबल है। ठीक है, नक्षत्र से गलत फल मिला, लेकिन राशि से तो अच्छा फल मिल रहा है ना, चाय वाली, इतना टेंशन क्यों। दूसरा, ठीक है, गुरु बृहस्पति आपके पूरा परिवार के लिए यहाँ पर नॉट गुड बोन के बैठ रहे हैं 3 महीना। 3 महीना से 3 महीना भी नहीं, उसमें कुछ एक टाइम पीरियड। तो ऐसे कंडीशन पे क्या समाधान होना चाहिए? एक ही समाधान होना चाहिए। गुरु को शांति करने के लिए मैं जैसे आपको बताया था, ब्रह्मजष्टि पेड़ ढूंढ लीजिए, आपके इलाके में हर जगह में होता है। ब्रह्मजष्टि का सेवा करना, केला का गज का सेवा करना, हल्दी का गज का सेवा करना, इनको ला के लगाना। तो ये एक समाधान है। दूसरा समाधान क्या है? गुरु बृहस्पति के मंत्र में जिस दिन गुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं वृष राशि में, उसी दिन कोई ब्राह्मण पंडित बुलाने का खास आवश्यकता नहीं है। आपको 108 आहुति, ज़्यादा नहीं, बृहस्पति का पूजा करके किसी मंदिर में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। 108 आहुति दे देना है, और पंडित बुला के कर सकते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया है। नवग्रह का थोड़ा सा मंडल काट लेगा, उसमें नवग्रहों का स्थान कर देगा, आदि देवता, प्रत्यादि देवता और उनका इष्ट देवी, और उसका 108 आहुति। अगर ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, या आप देख रहे हो कि पंडित लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, या आपसे नहीं हो रहा है, बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए तो पैसा का कोई कम प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे बृहस्पति को शांति करने के लिए सिंपल आप बृहस्पति का मंत्र जाप कर सकते हैं। सभी का हित हेतु घी का दिया और गुड़ थोड़ा मिला के, गुड़ या मधु, मधु तो शुक्र हो जाएगा, गुड़ मिला के
उनका मंत्र का जाप करके समर्पण कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो लोग जानते हैं गुरु मंगलाष्टक, तो कितना भी बुरा गुरु फल दे तो मंगल अष्टक पढ़ने से, गुरु का नवग्रहों का मंगल अष्टक है, नेट में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरे को बोलिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो ऐसे कंडीशन पे पूरा परिवार के लिए उत्तम फल होता है। इन सारे फैक्टर के उपरांत एक और बात बताता हूँ, हल्दी का तिलक। देखो गुरु का इम्पैक्ट तो सीधा यहीं रहेगा, तो हल्दी का तिलक यहाँ और हृदय स्थान में, सूर्य चक्र जहाँ बोलते हैं, हल्दी का तिलक लगाना है, रिजल्ट अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है पंचम स्थान में है, पति का दसम स्थान में है, बेटा का तृतीय स्थान में, तो 5 पंडित को बुला के मीठा खिलाना है, पीला कलर का मीठा, राजभोग या फिर गुड़ से बना पकवान खिलाना, और उनके चरण में शरण जाके ऐसे पंडित बुलाना जो पूजा पाठ गायत्री साधना वाला करते हों, और नहीं तो आपके नाम पे कहीं भी ऑनलाइन कराया जा सकता है, उसको करा सकते हैं। चौथा बिंदु देखिए, आपको मेरे दृष्टि में, मैं जितना आपके जो भी ग्रह शांति वगैरह पूजा पाठ वगैरह करके आया हूँ, जो पूजा किया गया है, ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस कंडीशन पे उतना ज़्यादा विपद नहीं रहेगा जो पूजा आपका वहाँ कराया गया था। कोई छोटा मोटा पूजा नहीं था, 2 दिन तक पूरा मेहनत किया गया, और बुरा होना होता तो वो जो जूप गाड़े थे जो फट गया, वो जो आपका वहाँ आपका जो एंटीना लगाया गया था जो फटा, वो सिम्टम था कि आपके घर का जितने सारे नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव इवेंट कुछ होना होता तो हो गया होता, तो वो सारा ले लिया एनर्जी और फट गया। इस कंडीशन पे किसी भी कारण हो, आप उसमें साइंटिफिक लगाओ, गर्म ठंडा बाहर लगाए, कुछ भी बोलो, लेकिन हम इतना गाड़े हैं कभी नहीं फटा, फटता भी नहीं है। ऐसे लकड़ी इतना जल्दी नहीं फटेगा, लगाया और 2 दिन में फट जाए, उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी अगर नहीं है तो नहीं फटेगा। तो वो सिग्नल है कि सुरक्षा। चौथा, आपका पूजा सक्सेस इसलिए भी हुआ कि आपका पूजा होने के बाद हमारे पंडितों के अंदर झगड़ा भी हुआ। झगड़ा होना मतलब समझ लो कि हाँ, ये लोग ग्रह लेके जा रहे हैं और इनका रिजल्ट, ये लोग आपके लिए पॉजिटिव तो बन गया, अच्छा हो गया। यूएसए वाले का भी पूजा के बाद हम पंडितों के अंदर, जितने मेरा जो पंडित थे उनके अंदर भी चला, बीमार भी पड़े, तो ग्रह लेके आओगे बीमार नहीं पड़ोगे, हाँ कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बड़े सारे सिम्टम्स इस समय मकर राशि वालों का देखना, किसी के हाथ में छिपकली गिरना, किसी के आंख फड़कना, किसी का और भी कई प्रकार के, ये सब काहे इतना लंबा बोलूँ और फिर आपका दिमाग खराब हो, आंख फड़कना, हाथ स्फुरित होना, जो चीज़ नहीं देखना चाहिए ऐसा देखना, गलत नंबर दिखाई देना, नेगेटिव नंबर आपके लिए जो एनिमी नंबर है वो दिखाई देना, इस प्रकार के सिम्टम्स अभी आएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत हार्म मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। होगा ज़रूर, कॉमन मिनिमम लेवल पे होगा। तो मैं ऑलरेडी बोला हूँ, क्योंकि अंगारक चल रहा है, तो अभी घटना क्या घटेगा, अंगारक, और जब यहाँ गुरु के पास शुक्र पहुँचेगा तब कुछ खून खराबा, ऐसे तो नहीं करेगा खून खराबा। खून खराबा जो भी उन्माद, मारपीट, झोन झमेला, झंझट, झगड़ा, शुक्र गुरु एक साथ हों तभी। तीसरा ये है कि आपका बचाव के लिए मैं बता दूं, या आपको आस्थाना देने के लिए बता दूं, या आपका भय दूर करने के लिए बता दूं, ये बेचारा गुरु करेगा क्या, ठुल्लू, अभी तो जाके कंबस्ट हो जाएगा, सूरज आके तो इसको बढ़िया से कंबस्ट करेंगे, घुसते घुसते उधर। अब सूरज भगवान जब तक इसको कंप्लीट क्रॉस करेंगे तब तक देखिए, इस छोटा सा नक्षत्र पद यहाँ से अगर आप डिग्री वाइज देखोगे तब तक वो लेवल पार कर गए होंगे। जब कोई ग्रह कंबस्ट होता है तो फल क्या करेगा, और तो उस क्षेत्र में भी डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जहाँ नक्षत्र पद पार कर गए फिर गिनती कर लो, समान फल तो नहीं होगा, अलग फल हो जाएगा। तो हमेशा डर डर के जीना नहीं है, डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट विषय बिंदु बताते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना, आपकी जिंदगी में डर क्यों आ रहे हैं। मैं जितना आपका वहाँ दिखा, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में पीपल का इतना बड़ा वृक्ष,
पूर्व दिशा से जब ऐसे नेगेटिव एनर्जी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो पीड़ित अवस्था में पड़ा है और आपका जो नाभि क्षेत्र में सीढ़ी है, मैं उस समय बोला कि थोड़ा सा परिवर्तन घर का आवश्यकता है और एटलीस्ट कॉमन मिनिमम वास्तु का परिवर्तन कराइए। आपको देखना बिजनेस भी अच्छा चलने लग जाएगा, मेरा चैलेंज है, गारंटी है। और आपका जो ये भय वगैरह है, टेंशन वगैरह है, ये सब दूर हो जाएंगे। देखिए, अगर आपका पति का कुछ ऐसा होना होता तो प्लेन से जो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ सेव होके आ गए ना भाई, तो इससे बड़ा और पॉजिटिव क्या हो सकता था। अब सोचो, आचार्य संजय जैसे आदमी कुंडली, बेटा का कुंडली देखते ही दौड़ा, इतना सारा काम धंधा छोड़ के आपके पीछे दौड़ा। क्यों दौड़ा? देखा कि एक छोटा सा बच्चा का काम है। आप लोगों के होने से नहीं दौड़ता, पंडित भेज देता। हम लोग भी, पंडित लोग, जब भी किसी का ऐसा कुछ डेंजर जोन देखते हैं ना, तो फिर हम अपना कमाई और पैसा नहीं देखते हैं, दौड़ते हैं सीधा, बोला हम जाएंगे चलो, क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमें दंड है, चाहे उसके लिए हम कष्ट भोग लें। ये मेरा गुरु का भी ऐसा ही आदत था और उसके लिए आज टांग तोड़ के पड़े हुए हैं। आज टांग तोड़ के पड़े हुए हैं, बिना कारण टांग टूटा और तेरा स्क्रू लगा हुआ है। क्या करते हैं पंडित जब बोलता है ब्रुणोस्मी, और अगर किसी का ग्रहबल इतना है कि रजिस्ट आउट है, हालांकि पंडित लोग, ब्रह्म जो लोग साधक हैं, बॉम्ब डिफ्यूजर रहता है हो, लेकिन भुगतना पड़ता है, मात्रा कम रहेगा। मेरा गुरुजी कल ही बहुत बोल रहे थे, कैंसर वाला का रुद्राभिषेक करा रहे थे, बोला वो तो ठीक हो गया, उसका ग्रह शांति हो गया, लेकिन करीब 11 दिन तक वो सारा सिम्टम उनके बॉडी में चलने लगा, उसके बाद वो ठीक हो गए। एक और गुरुजी थे, ऐसे ही कुछ बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी, और तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, होता है। इसीलिए तो आज के डेट में पंडित लोग, ब्राह्मण लोग इतना जल्दी किसी का काम हाथ में लेना नहीं चाहते हैं। आज के कलयुग में केवल हम 2-4 पागल हैं जो बोलते हैं आ जाओ करा देंगे। और हाँ, ये पूजा पाठ में भी हम हाथ नहीं देखते कि किसी से इससे फायदा मिलेगा बोल के, धर्मादा देखते हैं कि बदले में हमें कुछ धर्म मिल जाएगा, हमारा कुछ कर्म कट जाएगा। और सोचिए, अभी आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, भुवनेश्वर से आए हैं, और भी शायद एक ग्वालियर से आ रहा है, एक दिल्ली से। तो इनको क्या ज़रूरत है इस धूप में? सोचो, ये पसीना में उनको ये तपस्या यज्ञ, अभी सोचो 18,000 का तो खाली हवन होगा, खाली जलाया जाएंगे। 18,000 रुपया जलाने के लिए बुलाया, मैं खाऊंगा। ऊपर से जो पंडित को एडवांस दिया था ना, वो पंडित भी गायब नाम सुन के खाली एडवांस ले लिया, हवा हो गया। तो ये होते हैं, और ये वो लोग नहीं करते हैं। यही है जो ग्रह बाधा देता है। ये वास्तु में भी है, इतना आसान से समाधान नहीं होते। तो यहाँ आप लोग को कहने का कारण, भाई पहला बात डरो मत, दूसरा बात इस नक्षत्र में ज़्यादा दिन गुरु नहीं रहेंगे, या इस हाउस में ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। अगर, और दूसरा, आपको क्यों वरीड होना? आज आपको मैं फॉर्मूला बता दिया तो आज परेशान हो गए, अरे भाई ये तो कृतिका नक्षत्र में कब से घुसे हैं। अगर आपके पास, आपके ऊपर कुछ हार्म होना होता तब तो ये यहाँ 3-4 महीना से घुसे थे, 3-4 महीने से मैंने नक्षत्र फल निकाला था, तब तक हो गया होता। कृतिका नक्षत्र गुरु बृहस्पति तभी तो था। अभी जब बृहस्पति में घुस रहे तब मैं वीडियो बोलाया, और तब आपका दिमाग खराब हो गया कि देखो ये नक्षत्र में हमारा सबके लिए हानिकारक है। ऐसा नहीं है। देखो ठीक है, मानता हूं आपका पति का सिंह 10th में है, नॉट गुड माना। मीन का बेटा का है 3रा में है, नॉट गुड माना। लेकिन आपके लिए तो फुल फेवरेबल है। ठीक है, नक्षत्र पद आपके लिए बुरा है, लेकिन तब तक तो गुरु कंबस्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेद नहीं मिल रहा है। वेद मिलते मिलते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना लगेगा। 7 महीना नहीं, 8 महीना लग जाएगा। 8 महीना होते होते तो गुरु बाबा फिर घर छोड़ने का प्रिपरेशन में लगे रहेंगे। तो इसमें रीड होना, डर करना, भयभीत होने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल जितना हो सके, हम लोग इतना सारा मेहनत करके काम कर दिए हैं। मैं आपको पूरा एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप उसके बारे में डरो मत, डरने का कोई विषय नहीं है। और दूसरा ये बता रहा हूँ
कि अगर फिर भी मानसिक भय है तो ये ना कोई टुच्चा पंडित को भी बुला के कर दोगे, थोड़ा बृहस्पति का हवन कर दो, कर देगा। अगर आपके वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद कर सकते हो, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो करूँगा। मेरे सारे जितने सारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, बोले तो भी करूँगा, नहीं बोलोगे तो भी करूँगा। जो लोग दान दक्षिणा भेज देंगे उनके लिए भी स्पेशल नाम लेके करता हूँ, नहीं तो सभी, आप देखो दंड पूजा भी वो जो लोग पैसा दिए थे उनका स्पेशल नाम लेके दिया, जो नहीं किया सारे मेरे यूट्यूब के सभी सब्सक्राइबरों का कल्याण के लिए, मेरे यजमान का कल्याण के लिए, जिनका पैसा लेके कुंडली देखा हूँ उनका कल्याण के लिए, तो सभी का नाम गोत्र जितना पॉसिबल है कर देते हैं। इस क्षेत्र में भी आपको आशीर्वचन देते हैं, डरने का कोई विषय नहीं है। और ये जो यज्ञ है ये गुरु बृहस्पति का गोचर का अप टू एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जिस दिन घुस रहे हैं, दूसरा ये है कि गुरुवार को गुरुवार, तो आपको यहाँ पर कम से कम 6 गुरुवार मिलेगा। किसी भी गुरुवार में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 1 साल का टाइम पीरियड है। अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा आपको ज़िंदगी में लग रहा है तो बृहस्पति शांति करा लीजिएगा, और नहीं भी कराते हैं तो मैं आपके लिए कर दूंगा। इसलिए आपको भयभीत होने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। और एक और बिंदु यहाँ पर है कि इस समय शनि 1 2 3 4 शनि से केंद्र में भी गुरु बृहस्पति चल रहे हैं। फिर यहाँ से इसको केतु भी देख रहे हैं, केतु से भी नवम पंचम योग, और ये केंद्र का योग शनि से। तो ये जो कंडीशन यहाँ बन रहा है, यहाँ भी जैसे गुरु को मेष राशि में बढ़िया काम करने के लिए नहीं मिल रहा था, गुरु के ऊपर शनि का दृष्टि था। और आपको पता है जिस घर को, जिस भाव को, जिस ग्रह को शनि एक बार देख ले वो स्लो डाउन होता है, या उसके कार्यक्रम, उसके कर्म फल में देने में डिले होता है। तो यहाँ ऐसे ही केतु के साथ इनका जो नवम पंचम का योग बनेगा, शनि के साथ केंद्र का योग रहेगा, इसमें भी ये कभी मत सोचो कि बहुत सी ज्योतिषकार बता रहे होंगे आपको कि एकदम आ गए गुरु पंचम में, उखाड़ देंगे, मोड़ देंगे, ताड़ देंगे, उल्टा के फेंक देंगे, बोलते होंगे गुरु काम नहीं कर पा रहे थे, अभी बढ़िया काम करेंगे। नहीं, गलत, पूरा गलत। यहाँ सबसे पहला सूर्य भागेगा, शुक्र भागेगा, मंगल भागेगा, बुध भाग जाएगा, फिर ये गुरु के पास कौन? ये घर आगे पार हो गया तो गुरु यहाँ इंडिपेंडेंट हो गए। और उसके बारे में जानते हो ना, एस्ट्रोलॉजी में मना किया गया है कि आप किसी को कुछ बोलना नहीं। तो वो फल हम लोग, बाकी गधे लोग बोल देंगे, मैं नहीं बोल सकता। कोई भी प्लैनेट जब उसको आगे पीछे कोई नहीं रहता, यहाँ से मैं मुंह को बंद कर रहा हूँ, डट 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 नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता, आप समझ जाओ। इसलिए बहुत आशा यहाँ से मत करो कि बुरा फल कर देगा, और इसमें ओरिड होना, डरना नहीं है। मुझे तो अच्छा ही फल दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत देखो, अगर बुरे नक्षत्र में है तो बुरा फल तो होगा ही, लेकिन ये कोई एकदम मतलब फैटल कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। और मैं बता दूं, फिर से कह रहा हूं, 5% और 30% वास्तु का फल, 30% कुंडली का फल, 30% आपका कर्म फल, या ऐसे समझ लीजिए कि कर्म का फल ज़्यादा, 20-20 इनको भी नंबर देंगे तो कर्म तो सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप अच्छे कर्म किए हो, किसी का बुरा नहीं किए हो, देखो मकर वालों के लिए शनि बाबा धूम राजयोग देते हैं। बस एक शर्त है कि आप बुरा काम ना करो, दूसरे का भला के लिए करो, नो प्रॉब्लम। और मैं जब गया था उस समय बताया था कि फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस बात को कि आपके पास जब इतने सारे स्टाफ हैं, टी स्टाफ, टी गार्डन वर्कर्स, युवक, नवयुवक, इनको अगर आप अपने सोशल हैंडल में काम में लगा सकते हो, ज़रूरत पड़ा तो मैं ट्रेनिंग देने के लिए, जाने के लिए तैयार हूँ। और इतने सारे अगर आप अपने पॉजिटिव काम में लगा दो, कन्विंस कर दो, इनको अगर आप मोटिवेट कर दो, तो आपके मार्केटिंग में, आपकी प्रोडक्शन में, आपके फैक्ट्री के देख रेख में, और आपके भी फेवरेबल हो जाएंगे।
जैसे मैं कथा करने जाता हूँ ना, तो बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, संगठन, बड़े सारे फैक्ट्रियों का भी और गौशाला वालों का भी मैं कथा किया हूँ। तो वो लोग ना मेरे को पीछे से सेटिंग करते हैं, बड़ा बड़ा मोटा मोटा दे देते हैं, पूरा गड्डी खाम वाला। तो थोड़ा सा गुरुजी हमारे लिए फेवर में थोड़ा सा बोलिएगा, ताकि मेरे वर्कर, मेरा सपोर्टर मेरे को और भक्ति करें और भाव करें और मेरे प्रति उनका अच्छा भावना रहे। आप जैसे पंडित कोई बोल देगा तो हम लोगों के बारे में जो भी थोड़ा बहुत बुरा है भावना रखे हैं वो दूर हो जाएगा। ये है इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स, है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, है और ऑर्गेनाइजेशनल डिप्लोमेसी है। गौशाला जैसे बहुत बड़ा बड़ा गौशाला संगठन, बहुत बड़ा बड़ा एनजीओ संगठन हम लोग को कराते हैं ये काम, हमारे माध्यम से उनका फेवर में बुलवाते हैं। हम भी बोलते हैं भाई अभी परसों जावे परसों, बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम। तो उसका इफेक्ट रहता है, वो उसका इफेक्ट उनको जब मिलता है तो फिर से हमको बुलाते थे, फिर हम जाते थे, फिर तेल ऑयल, मिस्टर ऑयल, ऑयल माने तेल, तेल माने शनि, फिर शनि मार के आते थे, फिर ठीक हो जाते थे। तो ये प्रोसेस है। नेक्स्ट सोचो कि आपके पास अगर 10-20 हज़ार चाय गार्डन के वर्कर्स हैं, आपको लीड लेना पड़ेगा। उनके जितने बेकार युवक युवती हैं उनके लिए जब आप स्वावलंबन का प्रोग्राम करोगे, वो लोग खाली मोबाइल खेल रहे हैं तो सोशल हैंडल में आपके फेवर में वो लोग काम करेंगे। सोशल हैंडल में आपका माल बिकना, आपका चाय से लेके बाकी जितना सारा आपके जो ताम झाम है जब बेचने लगेंगे। मैं देखो इनको खाली नहीं बोल रहा हूँ सर, इस माध्यम से आप जो मेरे को सुन रहे हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री, एनजीओ, गौशाला वाले और भी जो भी संगठन चलाते हो, उन सबको इसके माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप मेरा बात समझते होंगे। तो आप उनको जब उनका सोशल हैंडल को कैसे यूटिलाइजेशन करना है आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आप सोचो मेरे जैसे आदमी 56 यूट्यूब चलाता है, 56 फेसबुक चलाता है, 56 ट्विटर हैंडल चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, अकेले में इतना संभाल सकते हैं तो आपके पास तो इतने बच्चे हैं। जब ये सब सोशल मीडिया में आपके लिए एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म बना देंगे तो वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे, उनको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। नहीं कमा रहे हैं क्यों, नहीं कर रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको गाइड देने वाला कोई नहीं है। उनको लगता है कि बेटा खरीद लिया 1.5 लाख का आईफोन तो यहाँ पर रील देखो, शॉर्ट देखो, वीडियो देखो, गेम खेलो, करो करो, वो भी करो, लेकिन साथ में अगर 1.5 लाख का है तो 5, 10, 20, 50 लाख या करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ तो कमा लो। आज के डेट में यही तो कमाने का जरिया है। इससे नहीं कमाओगे किससे कमाओगे? हम जैसे आदमी यहाँ तो क्या बोलते हैं, मोबाइल ही मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। नहीं देख और भी पकड़ के बैठे हैं, क्या करते हैं? कमाते हैं। तो लैपटॉप, मोबाइल, नहीं मैं आपका धन नहीं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो इसका यूटिलाइजेशन, सद्विनियोग करना तो आप कैसे करोगे। और अभी क्योंकि पंचम में गुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो आप यूटिलाइज करोगे, क्योंकि अब राहु को सपोर्ट मिलेगा। भी राहु से पराक्रम में चले गए ना, मकरू के लिए बोल रहा हूं। खाली आप बोलोगे 1.5 लाख का घड़ी पहन लिया, नहीं मैं नहीं खरीदा हूँ, वो जो अभी यूएसए वाले साहब आए हैं वही दिए हैं, है ना। तो स्मार्ट वॉच टाइप वो क्या करे, पंडित जी लोग को देते हैं, लोग तो ले लेते हैं, हम बना कौन करेगा। जब योग लगाए तो भोग होता है, द्रव्य प्राप्ति योग। तात्पर्य ये है कि आप को प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, मूर्खता नहीं करना है। और आप खाली रोगे कि मेरा बंद हो गया, मेरा नहीं चल रहा है, मेरा नहीं होगा। नहीं होगा तो समाधान निकालोगे ना, फिर कौन निकालेगा? मकर तो जिंदगी में समाधान के लिए ही है, लीडिंग के लिए है। आप देख लो मकर राशि लीडिंग लेने वाला। आप लीडिंग नहीं लोगे, बोलोगे सब मेरा बाकी लोग करेंगे, मैं बैठा रहूंगा, मेरा सुनते नहीं है, मेरा मानते नहीं है। क्यों सुनेंगे, नहीं मानेंगे? नहीं करो साधना, फिर कैसे नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे? हमारा मानते हैं, आपका क्यों नहीं मानेंगे? सब मानेंगे, सब सुनेंगे। आपको लीड लेके काम करना है, तभी जाके आपको आपके ज़िंदगी में सफलता मिलेगा। आपका क्वेश्चन में देखा,
ऐसे ही और भी कुछ क्वेश्चन आए तो जिसके लिए मैं अभी तुरंत बना रहा हूँ और अभी तुरंत ही पब्लिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप समझे होंगे मेरा बात, और नहीं समझ में आए और भी कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूँ, एश्योरेंस दे रहा हूँ, चिंता का कोई विषय नहीं है। चलिए, धन्यवाद। चाय का गार्डन का रानी, राम राम।